कभी आपने यह सोचा, आपके द्वारा खर्च किए गए 10 रुपए में आपको सब्जी देने वाले आदमी ने अपनी जिंदगी में कितने सौदे काटे होंगे? यह रामू की कहानी है। एक आदमी जो कि केवल सब्जी ही नहीं बेचता था, बल्कि वह उम्मीदें भी बेचता था। आपके समक्ष एक ऐसा लड़का है जो गरीबी में पैदा हुआ, अवसर पाने का हकदार भी नहीं था, परंतु आज आत्म उज्जीवन क्रियमान्य होकर उसने खुद की ब्रांड वैल्यू बनाया है। अगर कभी आपने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की या हार का अनुभव किया हो तो यह कहानी आपके लिए है। इसमें संदर्भ का लाभ ले। और हां, यहां पर एक पॉप म्यूजिक नहीं है, एक बड़ा एक्टर नहीं है, पेशेवर है, क्योंकि यह एक वास्तविक कहानी है। शुरुआत में एक खाली ठेले से हुई थी। एक रामू नाम का लड़का था जो बेहद गरीबी से गुजर रहा था। आयु 24 वर्ष, 10 स्तर पास, पिताजी की मौत, कर्ज का पहाड़ और बीमार मां। उसके पास ना डिग्री थी, ना पैसा, ना कोई सुख सुविधा, पर उसके अंदर एक चीज थी, वो थी हिम्मत, कुछ कर दिखाने की। RS 100 उधार लाकर एक ठेला किराया पर लाया। पहली दिन मंडी गया, सब्जी लाकर मोहल्ले में बेचने निकला। उसने सीखा कि ग्राहक को सिर्फ सब्जी नहीं, इंसानियत चाहिए, भरोसा चाहिए। एक दिन की बात है कि रामू हर रोज जैसे सब्जी बेचने को निकला था। उसे नहीं पता था कि आज उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पड़ोस में कुछ लोगों ने साजिश रचकर रामू का दूसरे दिन सब्जी का पूरा ठेला चुरा लिया। जब उसने उस चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उसे बुरी भाभा में पीटा गया। रामू को गहरी चोट लग गई, जिससे रामू उठ भी नहीं पाया। रामू जैसे तैसे खून से लथपथ घर पहुंचा और मां का चेहरा देखकर पहली बार रामू अपनी जिंदगी से डर लगने लगा। रामू को डर इस बात का भी नहीं था कि उसका ठेला चोरी हो गया। ठेले की चोरी से ज्यादा डर इस बात का था, क्या मैं फिर से शुरुआत कर पाऊंगा? रामू ने सीखा, सब कुछ खोकर भी इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो उसे तुगलक राजा भी नहीं हरा सकता। 4 बजे सुबह का नियम भी था। हर रोज 4 बजे मंडी निकलता और सबसे ताजी सब्जी उठा ले आता। जब बाकी सभी सोते थे तब रामू काम शुरू कर दिया होता। रामू को सब्जी का ठेला नहीं दिखता था, उसे अपने सपनों की गाड़ी चलती हुई दिखाती थी। सब्जी बेचते हुए रामू बोला, सर धनिया फ्री दो या मोटिवेशन टॉक। यह रोज का सब्जी बेचना और काम करना उसे अच्छा लग रहा था और काम भी अच्छा चल रहा था। तब तक उसके सर पर एक और दिक्कत खड़ी हो गई। वो कहावत नहीं सुनी आपने, गरीबी में आटा गीला। रामू के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। पहले झटके से नहीं उठ पाया कि दूसरा झटका लग गया। एक दिन तेज बारिश में 200 रुपए का माल खराब हो गया। उस रात को न तो खाया गया था और न कुछ बच गया था। लेकिन रामू में एक बात मुक्त थी, वह हार नहीं मान सकता। रामू ने ठेले को कवर करने के लिए वाटरप्रूफ प्लास्टिक का शेड बनाया ताकि उसकी सब्जियां बारिश के पानी में न भीग जाए। अब चाहे जैसा भी मौसम हो, ठेला चलना बंद नहीं होगा। रामू को अपने छोटे भाई की पढ़ाई की भी चिंता थी। उसका छोटा भाई स्कूल से नाम कटवाने का सोच रहा था। रामू ने उसकी फीस अगले महीने की कमाई से पहले ही करवा दी। मैं पढ़ाई छोड़ दी अपने हालातों की वजह से। मैं अपने भाई की पढ़ाई नहीं बंद करना चाहता। मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। रामू ने अपने सपनों को पूरा नहीं किया, परिवार के बारे में देखा, और यही तथाकथित साफ है। सब्जी वाले से फ्रेशेक के मालिक रामू ने स्मार्टफोन खरीदा, अपनी दुकान को ऑनलाइन लाया, व्हाट्सएप पर डाला, कैशलेस पेमेंट, टाइम स्लॉट डिलीवरी, सब सीख लिया। पर वो अब रेम्यू द वेजिटेबल गाय नहीं, रेम्यू द फ्रेशवेक फाउंडर था। अब से मोहल्ले वाले भी कहते, रामू भाई से सब्जी लो, इनवॉइस भी मिलेगा। औरों को भी डरपोकों को साहसी बनाया। रामू ने 3 युवाओं को ठेला चलाना सिखाया। अब वो अपना पेट ही नहीं पाल रहा था, दूसरों के सपने भी पाल रहा था। रामू कहता है, अगर मैं अकेला जीत सकता हूं तो हम सब मिलकर उड़ दह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, पुरस्कृति का असली अर्थ नहीं है कि रामू RS 24,000 माह कमा रहा हो। उसके लिए असली कमाई क्या है? हर दिन जब रामू किसी
ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान लाता है। हर जगह जब उसके भाई ने अशुद्धता की धारा से साहेब कहा, वही असली कमाई है। सारगर्भित लाइन, सपने छोटे या बड़े हों, उन्हें सच करने के लिए हौसला होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सब्जी वाला आपके लिए जिंदगी के बड़े सबक लेकर आ सकता है? अगर आपको रामू की कहानी पसंद आए तो हमारे लाइफ कोच स्टोरी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके साथ ही लोगों को सीखने का मौका मिले। आप अगली कहानी मिस नहीं कर सकते। राजा जयचंद, गद्दार या योद्धा? क्या वास्तव में वह त्रैतकारी था या इतिहास ने उसे गलती से मान लिया? वीडियो पर क्लिक कीजिए और जानिए उस राजा की कहानी जो इतिहास से दोबारा मिटा दिया गया।